हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज से हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 31 अध्याय हैं, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। ये अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सुखदेव जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 9। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने उस मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधा की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। सिर से भागती हिरणी की तरह घबराई हुई, सोने घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप के द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई, उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, यह दुर्वासा ऋषि वही हैं जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता कुंती को दी थी। और हे भूपाल, एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अदरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास को बुझाना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह ऋषि दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त होकर तुमने मेरी अवज्ञा की। अपना महत्व दिखलाते हुए रुक्मिणी को इस प्रकार पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा ऋषि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न, अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विभूषित सिर वाले, साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरण कमल में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह कन्या भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लाई। अर्घ्य पाद विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से आतिथ्य करके वह कन्या विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मुझ अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित आप मुझे सांत्वना देने के लिए ही मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत भी सफल हुए, आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य सफल हैं। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि मंद आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले,
हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का ही फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरे धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कोई भी कारण मुझे दिखाई नहीं देता। न मेरी माता है, न पिता, न ही भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं शुद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मुझे निद्रा नहीं आती और ना ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सोचता। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 9 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पिछले अध्यायों को अभी तक नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।